जब गरीब की फाइल पर धूल जमती है तो नेताओं की कलम क्यों सूख जाती है? जब जिला कलेक्टर खुद खदानें रड़ करने के प्रस्ताव भेजते हैं तो कमिश्नर की कुर्सी पर फाइलें क्यों सो जाती हैं? जब नर्मदा नदी में गौचर और आदिवासी जमीन पर अवैध खनन होता है तो संवैधानिक हक की आवाज क्यों गुम हो जाती है? गुजरात की राजनीति में इन दिनों पत्रों की बाढ़ आई हुई है। हर दूसरा नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब आम आदमी सरकारी दफ्तरों की चौखट घिसते घिसते थक जाता है, जब एक गरीब की फाइल पर महीनों तक धूल जमती है, तब इन नेताओं की कलम की स्याही क्यों सूख जाती है? आज अचानक इन माननीयों को जनता की तकलीफों का इतना एहसास कैसे होने लगा? सच तो यह है दोस्तों कि जब पेट में दर्द होता है तब ये सिर दबाते हैं। क्या इन पत्रों के पीछे जनता का हित कम और अपना हित ज्यादा छिपा होता है? जब किसी बड़े सिंडिकेट का काम फंसता है या जब अपनी ही सेटिंग में कोई अड़चन आती है, तब जाकर ये नेता जनहित के नाम पर कागज काले करने लगते हैं क्या? ये सिर्फ दिखावा है या अपने आकाओं को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का एक जरिया? खान एवं खनिज गुजरात सीजीएम का नया सर्कुलर, सुधार या वसूली का नया रास्ता। 3 जनवरी 2026 को खान खनिज कमिश्नर कचहरी यानी सीजीएम द्वारा एक नया कड़क सर्कुलर जारी किया गया है। नियम कहते हैं कि अगर खनिज ढोने वाले वाहन में आरटीओ नंबर प्लेट नहीं है, प्लेट नकली है, जीपीएस बंद है या क्षमता से 50% ज्यादा माल भरा है, तो अधिकारी 30 दिनों तक वाहन छोड़ने पर कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। सुनने में तो लगता है कि प्रशासन जाग गया है, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। परिवहन के लिए तो इतने सख्त नियम बना दिए गए, पर उन खदानों का क्या जहां से यह सारा खेल शुरू होता है? कानून की किताबों में GMIMCR 2017 जैसे नियम तो बहुत हैं, जो कहते हैं कि खदानों का नियमित मापन और निरीक्षण होना चाहिए। फिर क्यों आज तक गुजरात की खदानों का सही मापन नहीं हो रहा है? खदानों के मापन से क्यों डरती है सरकार? सवाल सीधा है दोस्तों। आखिर खदानों की गहराई और चौड़ाई मापने में अधिकारियों के हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे? सत्ता पक्ष तो मौन है ही, लेकिन विपक्ष की खामोशी भी कई सवाल खड़े करती है। ऐसा लगता है कि बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं। क्या परिवहन पर सख्ती सिर्फ एक दिखावा है ताकि बड़े मगरमच्छों को बचाया जा सके और छोटे ऑपरेटरों से वसूली की जा सके? अगर नीयत साफ है तो सबसे पहले खदानों के मापन, इंस्पेक्शन और ऑडिट क्यों नहीं किया जाता? क्यों आज भी बिना एक्सटेंशन ऑर्डर के पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है? जिला कलेक्टर के प्रस्ताव और फाइलों का खेल। अब सुनिए एक और चौंकाने वाली सच्चाई। जिला कलेक्टर जिन खदानों को बंद करने के प्रस्ताव तक सरकार को भेज चुके होते हैं कि इन खदानों को रद्द कर बंद किया जाना चाहिए क्योंकि वह खदान के जरूरी मापदंड में नहीं आती है। जमीन भी गौचर की है, आदिवासी समुदाय की 73 एकड़ जमीनें हैं, फिर भी उन खदानों में खनन जारी रहता है और कमिश्नर कचहरी में फाइलें धूल खाती रहती हैं। क्या इन खदानों को बंद करने की फाइलों को धूल खिलाने के बदले अधिकारी कुछ और खाते हैं क्या? जब जिला कलेक्टर खुद खदानें बंद करने के प्रस्ताव भेज रहे हैं तो फिर ऊपर बैठे अधिकारी क्यों चुप हैं? किसका डर है या किसका साथ है? आदिवासी समाज, जल, जंगल और जमीन की लूट। सबसे भयावह स्थिति तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों की है। जो आदिवासी समुदाय जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण की रक्षा कर देश को बचा रहा है, आज उसी के संवैधानिक हक सरेआम लूटे जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों से अरबों का खनिज सरेआम लुटा जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों को न रोजगार मिल रहा है, न शिक्षा और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। ताज्जुब तो इस बात का है कि उन्हीं के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि और कथित आदिवासी संगठन आज गूंगे और बहरे बन चुके हैं। जब उनकी अपनी जमीन का सीना चीरा जा रहा है, तब ये नेता ऐसी कमरों में बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अब नहीं जागे तो कुछ नहीं बचेगा। आज समय आ गया है कि आदिवासी समुदाय का हर व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा हो। ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, बल्कि देश के हर उस नागरिक की है जो ईमानदारी में विश्वास रखता है। अगर आज हमने इन भ्रष्ट नीतियों और राजनेताओं के दोहरे चरित्र के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली पीढ़ियों के पास न जमीन बचेगी, न ही जल और न ही जंगल। याद रखिए, अगर आदिवासी और प्रकृति खत्म हो गए तो इस धरती पर कुछ भी नहीं बचने वाला। आप क्या सोचते हैं? इन राजनेताओं के पत्रों की सच्चाई को पहचानिए और सिस्टम से सवाल पूछना शुरू कीजिए। आपको क्या लगता है, यह सुधार है या सिर्फ एक और बड़ा घोटाला? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस सच को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।